हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं संजय सर, मैथमेटिक्स पॉइंट दुल्लापुर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, एक नया मैथ जो हर क्लास में, हर कक्षाओं में यह लाभदायक होगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल, माने त्रिभुज से संबंधित त्रिभुज का एरिया के बारे में हमें पढ़ना है। त्रिभुज तो सभी बच्चे जानते हैं कि त्रिभुज होता है, लेकिन त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज क्या माने कौन कौन सा क्षेत्र है, किस एंगल से बनता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उसका परिमाप क्या होता है, उसके बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। त्रिभुज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। बच्चे यह डिस्कस नहीं कर पाते हैं कि त्रिभुज सिर्फ त्रिभुज होता है, लेकिन त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं ये पता नहीं। त्रिभुज का आकार पता हो जाए, त्रिभुज की आकृति कैसी होती है, किस एंगल से बनता है, तो बच्चे तभी उसको समझ पाते हैं। तो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं: समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। पहला है समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण, सम माने बराबर, कोण माने कोण, जो कोण दोनों आपस में बराबर हो, समकोण माने दोनों। जो देखिए यहाँ पर न्यून कोण है, यहाँ भी न्यून कोण, बी और सी। यहाँ समकोण त्रिभुज में जो है कोण बी जोड़ कोण सी बराबर कोण ए होता है। ये हुआ समकोण, माने इधर का कोण इधर के कोण के बराबर है, अर्थात समकोण हुआ। तो समकोण का मतलब 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला अलग होता है। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला अलग होता है, 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला था 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। यहाँ पे जो है समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। सम माने बराबर, बाहु माने भुजा। जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर होंगे वह समबाहु कहलाएंगे। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं, मतलब कि तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। इसमें भी 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री का पहचान, जहाँ पर चौकोर होता है वहाँ पर 90 डिग्री बनता है। तो बाद बाकी जो बच गया इससे छोटा होगा। यहाँ पे 90 है तो यहाँ हो सकता है 80 हो, यहाँ 10 हो, यहाँ 70 हो, तो यहाँ 20 हो, यहाँ 45 तो यहाँ 45, यहाँ 60 तो यहाँ 30, यहाँ 60 तो यहाँ 30। माने एक दूसरे का यह पूरक होता है। और यह योग जोड़ने पर तीनों कोणों को जोड़ने पर, त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री का कोण बनता है, अर्थात वह त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पे समकोण है। समबाहु त्रिभुज में भी सभी भुजा आपस में जब बराबर होंगे तो इसके कोण भी आपस में बराबर होंगे, तब तो 180 डिग्री हुआ, अर्थात 60 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि इसमें भुजाएं भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, छोटा बड़ा फिर बड़ा, या सबसे बड़ा उससे मंझला उसके बाद सबसे छोटा। तो इसमें 3 भुजाएं हैं। इसमें देखने को मिल रहा है कि सबसे छोटी भुजा है, उसके बाद इससे बड़ी भुजा ये है, और सबसे बड़ी भुजा ये है, देखने को मिल रहा है। तो इसमें तीनों भुजाएं 3 किस्म के, तीनों कोण अलग अलग प्रकार के, लेकिन इसको जोड़ने पर तीनों कोणों को जब जोड़ेंगे तो 180 ही आएगा। तो 180 डिग्री आएगा, तो सम में 180 डिग्री आएगा, लेकिन इसका आकार बदल गया तो इसका क्षेत्रफल भी बदल जाएगा, फॉर्मूला भी बदल जाएगा। इसका फॉर्मूला 1/2 आधार शीर्ष लंब, लेकिन समबाहु त्रिभुज है तो इसका फॉर्मूला है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। वही इसमें ले लेते हैं। इसका फॉर्मूला आता है रूट अंदर s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। हम फिर पुनः साफ साफ बता देते हैं, ये तो ऐसे ही लिख दिए हैं। तो पहले चलते हैं ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि समकोण त्रिभुज में आधार और शीर्षलंब हमें मालूम हो, आधार और शीर्षलंब पता हो, जैसे मान लीजिए कि आधार जो है यहाँ पे यह 12 सेंटीमीटर का हो और शीर्षलंब जो है यह 7 सेंटीमीटर का हो, तो इसका एरिया क्या हो, क्षेत्रफल क्या हो। लिखेंगे 1 नंबर में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल
बराबर 1/2 गुने आधार, आधार को हम बी लिखते हैं बेस और शीशलम को हम पी लिखते हैं। 1/2 गुने आधार गुने शीशलम, 1/2 गुने आधार गुने शीशलम, आधार माने बी और शीशलम माने पी। क्या लिखते हैं 1/2 गुने बी का मान हो गया 12 और पी माने शीशलम का मान हो गया 7, 2 से 12 कट गया 6 बार में, तो दोनों गुना कर देंगे तो 6 सते 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। उसके बाद आ जाते हैं दूसरा में यदि तीनों भुजाएं आपस में तो बराबर है ही, अगर तीनों भुजाएं अगर 6 सेंटीमीटर का हो, 6 सेंटीमीटर का हो, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा 6 है तो 6 का स्क्वायर, √3 गुने 6 का स्क्वायर 36/4, 4 9 36 कट गया 9 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 और रूट में आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका ये आंसर हो गया, इसमें ये आंसर था। अब आ जाते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, अलग अलग है, तीनों तीन किस्म के है, छोटा बड़ा फिर बड़ा। तो इसको कैसे हल करना है ध्यान देते हैं। ऊपर चलते हैं, मान लेते हैं कि यह त्रिभुज है, त्रिभुज की मान लीजिए कि छोटी भुजा मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर है, ये 11 सेंटीमीटर है, और ये है जो है 12 हो जाता है, 12 नहीं 13 कर देते हैं इसको, ठीक रहेगा 13 सेंटीमीटर, 11 13 10। तो यहाँ चलते हैं, उसका फॉर्मूला तो जो लिख दिए थे वो सही था, फिर लिख देते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज में इसका अर्ध परिमाप पहले निकाला जाता है, एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब आधा, तो आधा कैसे होगा, तो ए के मान जोड़ बी के मान जोड़ सी बट्टा में 2 कर देंगे तो आधा आ जाएगा। ये बी सी का मतलब हो गया, ए बी सी का मतलब हो गया पहली भुजा दूसरी भुजा तीसरी भुजा, तो इसमें कोई भी मान लीजिए पहले भुजा ये दूसरी या तीसरी सीरियल से मान लीजिए, तो मान लीजिए 10 11 13/2, तो 3 1 4 मतलब 34/2, कटने के बाद आ गया 17, इसका अर्ध परिमाप जो आया एस के मान आ गया 17। तो हमें एरिया निकालना है, एरिया माने क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी पर चलते हैं, एस माइनस ए, तो लिखते हैं एस का मान तो यहाँ आया था 17, तो 17 में से ए के मान कितना है 10 घटा देते हैं, फिर 17 में से इसका मान 10 17 है, फिर बी का मान जो है 11 घटा देते हैं, फिर 17 माइनस सी के मान 13 है उसको घटा देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 17 गुने 17 में से 10 गया 7, 17 में से 11 गया 6, 17 में से 13 गया 4, ये हो गया। अब इसका हम गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड का मतलब संभव गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के रूप में, जितना हो सके उसको उतना अभाज्य गुणनखंड कर सकते। 17 का तो नहीं होगा, 7 का भी नहीं होगा, इसका 2 3 6 हो जाएगा, इसका 2 दूना 4 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको जोड़ा पुराना है, जोड़ा का मतलब कि जो डबल डबल है उसको एक जगह, जैसे कि 2 2 2 एक जगह है, और 2 ये सिंगल है, 3 अकेला है, 7 भी अकेला है, 17 भी अकेला है, तो जो जोड़ा पूरी गया उसमें से एक निकाल लेते हैं, उसका वर्गमूल 2 दूना 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो उसमें से निकाल लेते हैं 1 2, रूट अंदर जिसका जोड़ा नहीं पूरा उसको लिख देते हैं पुनः, 2 गुने 3 गुने 7 गुने 17, 2 रूट अंदर 2 3 6 7 42, और 42 में 17 से गुना कीजिए, 17 दूना 34, 17 चुका 68, 4 8 3 11 6 1 7, 714 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, धन्यवाद।